हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों मैं आपका दोस्त सचिन फिर से आ गया हूँ बिंदास भर्ती पे एक नए गाने के ऊपर रिएक्ट करने। और दोस्तों आज जिस गाने की हम लोग बात करने वाले हैं, और खाली रिएक्ट नहीं करेंगे, वैसे हम इस गाने पे इसका रिव्यू भी करेंगे। तो गाने का नाम जो है जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं, हीरिये। और इसमें नज़र आने वाले हैं दो बहुत ही खास लोग जो बेस्ट फ्रेंड भी रहे हैं बिग बॉस के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा, हमेशा एक दूसरे के लिए इन्होंने आगे बढ़ के एक दूसरे का साथ दिया था उस शो के अंदर भी, और अभी तक भी एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, ईशा सिंह और अविनाश। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसी केमिस्ट्री लग रही है इन दोनों की इस गाने के अंदर। और एक और मेन चीज़ कि सिंगर्स सिंगर्स जो हैं इस गाने के, वो हैं क्रिश एंड किशोर मोंडल। ये दोनों भाई काफ़ी ज़्यादा फेमस चल रहे हैं भाई, आप लोगों ने इनके गाने सुने होंगे, अब तो मूवी के अंदर तक भी इनके गाने आ चुके हैं। तो लेट्स गो दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं इनका ये गाना। मोंडल ब्रदर्स। वाह, इसी का ही तो वेट कर रही थी आंखें ये। हिरिये हिरिये दिल मेरा रांझा हुआ है, तुझसे मोहब्बत हो गई। वो सोनिए सोनिए तूने जब से मुझको छुआ है, हर पल मेरा हो गई। मेरा तो इश्क में हाल ये हुआ है, तुझको हुआ क्या तू ये बता। मेरा तो तू ही बस चले गए। सारा जहां है, तेरा हूँ क्या मैं तू बता। भाई ये बड़े वाले जो भाई है ना इसका, उसकी आवाज़ बड़ी प्यारी है। लड़के की आवाज़ हर जगह पे नहीं सूट करते, लेकिन हाँ आवाज़ अच्छी है, बट हर जगह पे ऐसा मेरे को लगता है अब कि शायद उतनी सूट नहीं करती है। जैसे इस गाने में शुरुआत हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई फ़िल्टर लगा दिया हो वॉइस के ऊपर, बट जैसे ही बड़े वाले भाई की आवाज़ शुरू हुई है, वो बहुत ही मैच्योर आवाज़ है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और रही बात इन दोनों की, तो इन दोनों की जोड़ी भाई अच्छी लग रही है इस गाने के अंदर अभी तक तो। ओह, बतला दे तेरे दिल में क्या मेरा है, मेरे पास तो जो भी है वो सब कुछ ही तेरा है। तू ही मेरा चैन सुकून और तू ही जिस्म जान है, अब कोई नहीं है मेरा, तू ही मेरे दोनों जहां है। बतला दे तेरे दिल में क्या मेरा है, मेरे पास तो जो भी है वो सब कुछ ही तेरा है। भाई सीरियसली भाई इस गाने में तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि खाली बड़े वाले भाई की आवाज़ होती तो ज़्यादा अच्छा लगता है ये गाना। और काफ़ी ज़्यादा मतलब सूट भी कर रही थी अविनाश के ऊपर वो आवाज़। बट वो ऐसा लग रहा है कि दूसरी आवाज़ जो है वो सिर्फ ब्रदर्स को साथ में लाने के लिए उनको दोनों को एक साथ गवा रहे हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है दोनों भाइयों को, बट अलग अलग लाइनें होनी चाहिए और दोनों के अलग अलग चीज़ों के हिसाब से। वो मज़ा ख़राब नहीं होना चाहिए गाने का, क्योंकि बहुत सुंदर गाना जा रहा है अभी तक, बट कुछ कुछ कमियां वही वॉइस को एक साथ लाने के चक्कर में। इसका फुल हीरो हीरोइन। अविनाश की पर्सनैलिटी अच्छी है ओवरऑल। तेरे सिवा दिल कहीं लगता नहीं है, सोता नहीं है कभी, जगता नहीं है। धड़कता है कम तुझको याद ज्यादा करता है, मेरी तरह से मेरा दिल भी तुझ पे मरता है। मेरा तो इश्क में हाल ये हुआ है, तुझको हुआ क्या तू ये बता। मेरा तो तू ही सारा
हूँ क्या मैं, तू बता। बतला दे तेरे दिल में क्या मेरा है। मेरे पास तो जो भी है वो सब कुछ ही तेरा है। तू ही मेरा चैन और सुकून और तू ही जिस्म ओ जान है। अब कोई नहीं है मेरा। ये फ्रेम अच्छा लग रहा है भाई, इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये एक अच्छा स्टाइल निकाला है, आजकल काफ़ी चल रहा है ये कि खुले में मिरर्स को खड़ा कर देते हैं और आसपास के एटमॉस्फेयर के साथ वो एक इल्यूजन क्रिएट करता है, बट अच्छा है। तू ही मेरे दोनों जहां है। बतला दे तेरे दिल में क्या मेरा है। मेरे पास तो जो भी है वो सब कुछ ही तेरा है। तू ही मेरा चैन और सुकून और तू ही जिस्म ओ जान है। ये अब अच्छा है। कोई नहीं है मेरा, तू ही मेरे दोनों जहां है। ये अच्छा लगा है, ये मतलब ये उल्टे छाते वाइट कलर के, ये झंडे वाइट कलर के, ड्रेस वाइट कलर की, तो ये ओवरऑल एक अच्छा अच्छा फ्रेम क्रिएट कर रहा है। और पीछे बैकग्राउंड में इतना ब्राइट सब कुछ, अच्छी एडिटिंग है भाई क्योंकि पता चल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड किया गया है, इस चीज़ को एडिटिंग की गई है इसमें, अच्छा है। तो दोस्तों ये थी दो दोस्तों की, दोस्त कहें प्यार कहें भाई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं आज भी, और जब वो बिग बॉस देखते थे तब भी उन्हें लगता था कि ये इन दोनों की लाइकिंग है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को प्यार करते हैं, शायद पसंद करते हैं। और आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो बोलते हैं ये कि शायद इन दोनों का आपस में कुछ दोस्ती से ज़्यादा है, मतलब ये एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। आई डोंट नो भाई, हो सकता है कि इन दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है इस वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, बट ये बॉन्डिंग भाई दोस्ती में भी हो जाती है, अगर आप बहुत अच्छे दोस्त होते हो तब भी इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो सबका अपना अपना सोचने का तरीका है। तो ये एक रोमांटिक ट्रैक था, हीरिए, पर जैसे मॉन्डल्स ब्रदर्स ने गाया है इसको, मैंने बताया भी आपको कि दोनों भाइयों में बड़े वाले भाई की आवाज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है, और छोटे की बहुत करारी आवाज़ है, तो वो कभी कभी ना सूट नहीं करती है हर जगह के ऊपर। जैसे इस गाने में किसी किसी जगह तो वो छोटी आवाज़, छोटे बच्चे वाली आवाज़ जो थी वो अच्छी लग रही थी एक आध जगह पे, अदरवाइज़ पूरा गाना जो है वो बड़े वाला भाई ले गया है, और उसकी आवाज़ जो है हीरो के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा सूट कर रही थी। तो मैं तो भाई यही कहना चाहूँगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर दो भाई हैं तो दोनों भाइयों को एक गाने में लेना है तो ज़बरदस्ती दोनों भाइयों से गाने गवाना ही गवाना है, क्योंकि अगर छोटे भाई की नहीं सूट कर रही आवाज़ तो उसको उतना ही पोर्शन देना चाहिए जितना सूट करे। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती उसको पूरे गाने के अंदर ज़बरदस्ती गाना गवा रहे, है ना। अब इस गाने की जैसे हाइलाइट्स ये थी कि एक तो वोकस जो है वो बड़े वाले भाई की तो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा सूथिंग थी, रोमांटिक वाइब क्रिएट हो रही थी इस गाने से, तो सुनने में अच्छा लगा थोड़ा। ईशा और अविनाश की केमिस्ट्री स्क्रीन के ऊपर देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, लग रहा था कि भाई एक दूसरे के प्यार में खोए हुए हैं दोनों, और सुंदर लग रहे थे, ईशा भी सुंदर लग रही थी इस गाने के अंदर। अविनाश की पर्सनैलिटी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी क्यूट लग रहे थे। एक हीरो हीरोइन वाला, शाहरुख खान और उनकी हीरोइनों वाला एक फील क्रिएट करने की कोशिश की गई है गाने के अंदर। पोएटिक एक्सीलेंस थी, मतलब कि पोएटिक थी चीज़ें जो थी, जो लिखा गया था। ए एम तुराज ने हमेशा की तरह मतलब बहुत ही डीप और टची मीनिंग, यानी कि शब्द लिखे हैं, जो कि तू ही मेरा चैन सुकून और तू ही जिस्म है, इस तरीके के लाइन जो है वो थोड़ा इमोशन से बढ़ के थोड़ा प्यार में घुसे हुए व्यक्ति ही बोल सकते हैं या सोच सकते हैं। विजुअल्स की मैं अगर बात करूँ तो शफ़ात अली का जो एक डायरेक्शन था, म्यूज़िक वीडियो था, एक स्टोरी लाइन, उन्होंने एक स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश की, उसके बाद कुछ सीन्स थे हीरो हीरोइन को एक उनका बीच का रोमांस दिखाने की कोशिश की, उनके बीच की केमिस्ट्री और बॉन्डिंग दिखाने की कोशिश की है। गाने के लिरिक्स की अगर मैं बात करूँ तो जैसे हीरिए दिल मेरा राजा हुआ और तुझसे मोहब्बत हो गई, जैसे कि सिंगर कह रहा है कि भाई जब से तुझसे मोहब्बत हुई है मेरा दिल किसी राजा की तरह बेपरवाह सा और खुश सा रहने लगा है, और तुम्हारे आने से ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। और दूसरी लाइन थी, मेरा तो इश्क में हाल ये हुआ है, तुझको हुआ क्या तू ये बता। यहाँ आशिक जो है वो सवाल पूछ रहा है अपनी हीरोइन से मोहब्बत में कि पूरी तरह खो जाने से जैसा हो गया हूँ मैं, और क्या तू भी
या तुम्हारे दिल में भी उसी तरीके की कुछ चीज़ें चल रही हैं जैसे कि मेरे दिल में महसूस हो रही हैं। तीसरा, बतला दे तेरे दिल में क्या मेरा है, मेरे पास तो जो भी वो सब कुछ ही तेरा है। ये लाइन पूरे एक तरह से प्यार में सरेंडर को दिखाती है ना, कि जो लवर है वो अपनी माशुका से कह रहा है कि भाई तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है क्या, क्योंकि मेरे पास तो जो कुछ भी है वो मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए, मतलब तुम्हारा हो चुका है, सब कुछ तुम्हारा ही है, मेरा अब अपना कुछ भी नहीं रहा है। ठीक है, ये वही प्यार व्यार वाली थोड़ी फेंकने वाली काइंड ऑफ चीज़ें होती हैं, बट ठीक है यार, इमोशन लेस व्यक्ति नहीं है हम, समझ सकते हैं। तेरे सिवा दिल कहीं लगना लगता नहीं, सोता नहीं है कभी जगता नहीं। मोहब्बत यानी कि मोहब्बत की उस एक स्टेट को दिखाया गया है जहाँ इंसान का अपने दिल पर कंट्रोल नहीं रहता है, और ना नींद आती है ना कहीं उसका मन लगता है, बस दिल में एक शख्स की याद ही हमेशा आती रहती है, घूमती रहती है। मतलब प्यार में इंसान कहते हैं ना बावड़ा हो गया है, वो वाली सिचुएशन आ जाती है। तो बेसिकली ये प्यार करने वालों के लिए ही एक गाना है। अगर मैं दो लाइनों में इसको बोलना चाहूँ तो भाई ये ऐसा है कि अ, दो प्यार करने वाले जो हैं, खास करके लड़का अपने दिल की बात जो है वो लड़की से बयां कर रहा है, और लड़की भी वापस में उसको जवाब दे रही है कि हाँ मेरा भी वैसा ही है जैसा तेरा हाल है ना। कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ प्यार की बातें हैं, कुछ दिल की बातें हैं, आप लोग सुन सकते हैं। और ये जोड़ी जो है मैं कह सकता हूँ ओवरऑल स्क्रीन के ऊपर अच्छी लग रही है, आप लोगों को भी देखने में मज़ा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा रिएक्शन एंड रिव्यू इस गाने के ऊपर, जिस गाने का नाम है हीरिए। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या आपको इन दोनों की जोड़ी अच्छी लगी, या कृष मंडल और किशोर मंडल की आवाज़ में से दोनों की आवाज़ अच्छी लगी, या किसी एक की आवाज़ लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बट जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए।